नमस्कार, मैं रोहित रंजन। न्यूज़ नेशन अपनी मुहिम ऑपरेशन पाखंड लोक के जरिए आस्था के नाम पर चल रहे अंधविश्वास का लगातार पर्दाफाश कर रहा है। अब तक हमने कई दरगाहों के खादिमों का पर्दाफाश किया और आज एक बार फिर हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। यह खुलासा दिल्ली के स्वरूप नगर की भूरे शाह दरगाह के सज्जादा नशीन मोहम्मद शकील उर्फ जगपाल को लेकर है। जब खुफिया कैमरों में रिकॉर्ड इनका सच आपके सामने आएगा तो आप हैरान रह जाएंगे। दरगाह के सज्जादा नशीन ने न सिर्फ हिंदू नाम रखा, बल्कि वो जादू टोने से गैर कानूनी धंधे में आने वाली परेशानियों को दूर करने का दावा भी कर रहे हैं। आज हम मोहम्मद शकील को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे करने वाले हैं। आगे टीवी स्क्रीन पर जो आप देखेंगे वो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अनिल यादव भी मौजूद हैं, जिन्होंने अपने सहयोगी वीरेंद्र वशिष्ठ के साथ मिलकर इस सच को उजागर करने का काम किया है। अनिल से जानेंगे सारी बात, लेकिन उससे पहले मोहम्मद शकील पर ये पहली रिपोर्ट आप देखिए। राजधानी दिल्ली, जहां देश को दिशा देने के लिए कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए नियम कायदे बनाए जाते हैं, इसी दिल्ली में धड़ल्ले से चल रहा अंधविश्वास फैलाने का कारोबार। लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन से मात्र 25 किलोमीटर और दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से 24 किलोमीटर दूर स्थित है स्वरूप नगर, जहां के पीर बाबा भूरे शाह दरगाह के सज्जाद नशीन मोहम्मद शकील उर्फ जगपाल को लेकर हमें शिकायतें मिली थी। आरोपों की फहरिस्त लंबी थी। पहला ये कि मोहम्मद शकील हिंदुओं जैसा नाम रखकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दूसरा ये कि दशकों पुरानी इस दरगाह में बैठकर वो जादू टोने के नाम पर अंधविश्वास फैला रहे हैं और ठगी भी कर रहे हैं। इसलिए ऑपरेशन पाखंड लोक के अंडरकवर रिपोर्टर खुफिया कैमरों के साथ सच्चाई की पड़ताल करने पूरे शाह दरगाह के सज्जाद नशीन मोहम्मद शकील से मिलने पहुंच गए। जैसे ही हमारे रिपोर्टर की मुलाकात मौलाना शकील से हुई, उन्होंने उनके सामने मुसीबतों की काल्पनिक कहानी पेश कर दी। मेरा एक जुराब का कारखाना था, उसके बाद दुकान थी रेडीमेड गारमेंट्स की, कारखाना बंद हो गया। रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान जो है बिल्कुल मतलब ये मान के चलो कि अपनी जेब से लगा के चला रहा हूँ। कहीं सामान चोरी हो गया, कहीं फूक गया, कहीं कुछ हो गया। इनकी तो देखो छोटी समस्या मैं आपको बता दूं। और मेरा ना सट्टे का भी काम है। मैं आपको बहुत जन्म बता रहा हूँ। मेरी बुक चलती थी ठीक ठाक, पर डे का उसमें था 10-15 लाख रुपए का मिनिमम बता रहा हूँ आपको। आपके यहाँ ओल्ड टाउन सारे ठीक है, बुक अभी कमजोर नहीं है, लेकिन इन्हें किसी ने ऐसा कर दिया, सब जा ही रहा, ऐसी नजर लगी है आने के दिन भी सब जा रहा है। कुछ ऐसा उपाय कर दो। हम कह रहे रुका रह जा, आए कम जाए ना। हम मोहम्मद शकील से गैर कानूनी काम धंधे में मदद और तंत्र मंत्र कराने की डिमांड कर रहे थे और वो इसके लिए तैयार दिखे। उन्होंने इस तरह से पूछताछ शुरू कर दी जैसे कोई डॉक्टर मरीज से रोग संबंधी ब्यौरा लेता है। तो अभी कहाँ पे कर रहे हो काम ये? हमारा मयूर विहार ये कहाँ पड़ता है? नोएडा के आसपास? दिल्ली, हाँ, नोएडा के बॉर्डर पे बिल्कुल हो जाएगा जी। ऑफिस है, मकान के अंदर ही कर रहे हो? ऑफिस भी है, पेमेंट का लेन देन ऑफिस से करते हैं। वैसे नोएडा से भी चलता है, सब जगह से चलता है, ऑनलाइन नहीं। तुम्हारा मेन है उठना बैठना कहाँ पे? मयूर विहार जहाँ से काम चलता है ऑफिस है। आइडिया भी बंटवाते हैं, ऑनलाइन भी बंटवाते हैं, ऑनलाइन भी गेम करवाते हैं। ऑफिस है वहाँ पे। देखो ऐसा है, सबसे पहले तो आपने क्या करना पड़ेगा कि आपका शुभ नाम क्या है? अनिल। कोई पार्टनरशिप में है कोई और भी? देखो 2 पार्टनर बदलते रहते हैं, मेन मैं ही हूँ, मैं आपको बता दूँ बिल्कुल क्लियर। 1-2 पार्टनर और हैं, तो जैसे किसी में 15% का पत्ती डाल दी, 20% की पार्टनरशिप डाल दी किसी की। गुरुजी मेरा काम दुबई तक भी था, आपको बता दूँ। आपके ओल्ड टाउन दूर तक मेरा किसी टाइम पे 2 साल पहले तक बहुत नाम था। तमाम जानकारियां इकट्ठा करने के बाद मोहम्मद शकील ने कहा कि वो परेशानियों से संबंधित और जानकारियां इकट्ठा करना चाहते हैं, इसलिए मिट्टी वाला एक टोटका करना होगा। आप एक काम करना, सुबह जैसे उठोगे ना, हाँ, नहा धोके और जैसे ऑफिस खोलते हो तो
उसकी जितने मतलब झाड़ू लगाओगे ना, झाड़ू लगाओगे तो जितनी भी मिट्टी इकट्ठी हो, इतनी हो या इतनी हो, वो एक पन्नी में बांध के ले जाओ। ठीक है, पन्नी मार लेंगे। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद में फिर मैं बताऊँगा क्या परेशानी क्या है। तो गुरुजी मैं आपको वैसे थोड़ा सा आपको पहले ही बता दूं, बस 5 मिनट और दे दो, मैं जाता कोई बात हूँ। नहीं। मेरा ना एक पार्टनर था, मेरा सारा काम उसने खिंचवा दिया। मैं देखो, आपको ऐसा मेरे दिमाग में आ चुकी है सारी बातें। वो मैं समझ चुके, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे। मैंने इसीलिए आपको बताया था भाई तेरा कोई पार्टनर भी है। हाँ, वो आप मेरे समझ गए दिमाग में सारी बात आ चुकी है। बाकी मैं असली जो चीज पकड़ना चाह रहा हूँ ना, मैं इसलिए पकड़ना चाह रहा हूँ, आप थोड़ी सी मट्टी ला के दो मेरे को। हमारी टीम का भरोसा और बढ़ाने के लिए मौलाना शकील ने एक और चाल फेंका। उन्होंने जादू टोना किए जाने की बात कही, साथ ही ये भी भरोसा दिया कि उनके पास इसकी काट भी मौजूद है। मैं देखो, मेरे को पता चला गया आपके ऊपर किसने क्या करवा रखा है। वो भगत भगतों पे जाता, मैं आपको बता दूँ, हैं? वो भगत भगतों पे जाता है और मेरा काम उसको अरे बतवा भाई देखो, ऐसा मेरी बात सुनो, कोई भी चीज हो वजन को वजन दबाता है। ठीक बात है, ठीक है, अगर आप 1 किलो तोल लोगे ना तो दूसरा 2 किलो रख देगा। बिल्कुल सही, बड़ी बात बोल दी आपने। मैं समझ गया बात, मानते हो ना? मानता हूँ। तो इसलिए जो है, मान लो अगर कोई भी इंसान अगर कोई काम करता है, आजकल का माहौल क्या है कि एक इंसान दूसरे इंसान को देख कर राजी नहीं होता ठीक बात है। ताकि इसका काम कैसे चल रहा है, 2 रोटी खा कैसे रहा है। ठीक है ना? चाहे उसमें पार्टनरशिप का हो और चाहे मतलब कोई अड़ोस पड़ोसी हो या कोई भी हो, मतलब यारा प्यारा कितना भी हो, जब अगर आपका भी अच्छा काम चलेगा ना, तो मान लो आप मेरे कितने प्यारे मित्र हो, मैं भी आपको देख कर चलूंगा यार ये चल कैसे रहा है। ठीक है, उसका हल हो जाएगा पार्टनर का। मैंने क्या कहा है, सबसे पहले आप मेरे को मट्टी ला के दो। उसकी फोटो दिखाऊं? फोटो में सब कुछ बाद में देखूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने जो करना है वो बाद में करूंगा, लेकिन सबसे पहले उसकी मट्टी ला के दो ऑफिस की। वो मट्टी से मेरे को ये पता चलेगा भाई उसने क्या कर रखा है, क्या नहीं कर रखा है। ठीक है, ठीक है, उसी के हिसाब से फिर ना उनको उस चीज़ की काट करनी पड़ेगी। आपको थोड़ा नियम बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, फिर उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है। अब तक की पड़ताल में साफ हो चुका था कि मोहम्मद शकील बैठे तो दरगाह में हैं, लेकिन वो गैर कानूनी काम में भी बरकत दिलाने का ठेका ले रहे हैं। हमारे रिपोर्टर ने कहा, सट्टे के काम में आमदनी से ज्यादा खर्चा हो रहा है। मोहम्मद शकील ने कहा, किसी ने जादू टोना किया हुआ है। हमारे रिपोर्टर ने कहा, कभी बिजनेस में पार्टनर रहा शख्स अब काम छीन रहा है। मोहम्मद शकील ने कहा, ऑफिस से मिट्टी ला कर दो, उस चीज की काट करनी पड़ेगी। मौलाना शकील के इस भरोसे के बाद अब बारी थी ये जानने की कि आखिर किस तरह दरगाह का सज्जाद नशीन इस काम को करेगा। इसलिए हमने उन्हें खुफिया कैमरे के सामने कुरेदना जारी रखा और इस बार मोहम्मद शकील ने दावा किया कि अगर भूरे शाह बाबा चाह लेंगे तो कोई भी काम असंभव नहीं। कितने देर में काम खुल जाए गुरुजी? उसका काम बन सकता है, उसका काम बन सकता है। उसने मेरा सारा काम बनवा। गुरुजी सब कुछ मेरे से सीख के गया, सारा सामान, सारे बंदे मेरे सब दे मैंने क्या कहा है, मैंने विश्वास करके छोड़ दिया था उसमें सारा काम। ये क्या है कि आदमी करता तो जल्दी हो तो जल्दी जाता है, लेकिन इसको ठीक होने में ना थोड़ा टाइम लगता है। वो कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। ठीक है, हमें देखो जहाँ तक उम्मीद है बाबा ने चाहिए, देखो होता है इनकी वजह से, अगर इनकी मर्जी होगी तो सब कुछ होगा। बिल्कुल ठीक बात है। देखो वकील आप हमारे आप हो। देखो मेरी बात सुनो, हम भी तुम्हारी तरह इंसान है। नहीं, लेकिन वकील आप हो, आप उसकी ज्यादा नहीं, आपकी बात सही है। मेरी बात सुनो भाई, सीधी सी बात है, करने वाला ये है, हम नहीं है। हम तो तुम्हारी तरह इंसान है। देखो 2 बात है। ठीक है, अगर उनका हुक्म होगा ना तो पत्ता, आपने पता उसके बगैर हुक्म के तो पत्ता नहीं हिलता। नहीं हिलता। तो जल्द से जल्द कब आ जाऊँ? आप आ जाओ, सोमवार तक आ जाओ। मोहम्मद शकील का कहना साफ था, समय थोड़ा ज्यादा भले ही लग जाए, लेकिन बाबा की मर्जी हुई तो सारी परेशानियां दूर होंगी। लेकिन सवाल था कि इस काम के एवज में उन्हें क्या चाहिए था। ये जानने के लिए हमारी टीम ने मौलाना के सामने एक ऑफर रखा। गुरुजी हमारे लिए कोई आदेश हो, कोई AC वेसी लगवाना हो, कुछ लगवाना हो, पहले ही बता दो, मैं सोम मंगल को लगवा दूँ। बेटा ऐसा, मेरी बात सुनो, मैं अपने मुँह से कुछ नहीं करता, क्योंकि ये एक धर्म स्थान होता है। सुनो मेरी बात, हम अगर अपने मुँह से क्या मांगे ना, वो चीज नहीं होती, कामयाबी होती है। अच्छा, तो गुरुजी आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी श्रद्धा से तुम 1 चढ़ाओ तो लाख चढ़ाओ, वो आपकी मर्जी है, उसका मैं हकदार हूँ उठाने वाला। बिल्कुल सच बात है। लेकिन अपने मुँह से मैं नहीं मांगूंगा।
लेकिन जब हमारे रिपोर्टर ने मोहम्मद शकील को इस बात के लिए उकसाया कि वो अपने मुंह से बोले कि आखिर उनके काम की फीस क्या होगी, तो मौलाना शकील का लालच सामने आ गया। तो पापा का जो सीधा बनता है हमारा, वो तो देखो आपने देना पड़ेगा। नहीं वो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो कोई। हाँ देखो जो बात है, बाकी हमें ये देख लेता हूँ कि भाई मैं आपकी मट्टी जब यहाँ लेके आओगे, पढ़ाई करूँगा, पढ़ाई करने के बाद में हमारे को अगर बाबा इजाजत देते हैं काम करने की, तो मैं आपका काम करूँगा, ठीक है, जैसा भी। पहले दिन की मुलाकात खत्म होने से पहले ये बात साफ हो गई थी कि मोहम्मद शकील ने पहले जादू टोना के नाम पर हमारे रिपोर्टर को डराया, फिर कहा कि वो इसे खत्म करने के लिए उपाय करेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भूरे शाह बाबा की मर्जी से सब कुछ संभव है। इतना ही नहीं, मोहम्मद शकील ने कहा कि बाबा का जो चढ़ावा बनता है वो देना पड़ेगा। मोहम्मद शकील के दावे और खुलासे चौंकाने वाले थे, इसलिए हमारी टीम ने उनसे एक बार फिर मुलाकात करने की ठानी। आगे देखेंगे कैसे मोहम्मद शकील का सच सामने आएगा। नाम मोहम्मद शकील, उसके अलावा एक हिंदू नाम, और एक बार में इसने अपने पत्ते नहीं खोले, धीरे धीरे उसका लालच सामने आने लगा। और दूसरे रिपोर्ट में जो खुलासा होगा वो आपको हैरान करेगा। लेकिन इस दरगाह के सज्जादा नशीन मोहम्मद शकील ने खुफिया कैमरे पर जो जो कहा वो एक बार फिर से बता दूं। सब कहने की बात यह है कि शकील ने हिंदुओं को गुमराह करने के लिए अपना नाम जगपाल भी रखा। हमारे रिपोर्टर ने मनगढ़ंत कहानी सुनाकर कहा कि सट्टे के कारोबार में होने वाली कमाई बच नहीं रही है और बिजनेस में पार्टनर रहा शख्स काम छीन रहा है। तो मौलाना शकील कहता है कि किसी ने जादू टोना कर रखा है। उन्होंने हमारे रिपोर्टर से ऑफिस की मिट्टी लाने को भी कहा और भरोसा दिया कि मिट्टी को देखने के बाद, उसकी पढ़ाई करने के बाद अगर बाबा भूरे शाह इजाज़त देंगे तो जादू टोने की काट भी वो निकाल देंगे। देखिए, प्रश्न आपके मन में भी है, लेकिन इसका उत्तर हम आपको देंगे थोड़ा इंतज़ार के साथ। लेकिन अब तक की कड़ी में जो सच सामने आया है उस पर एक प्रतिक्रिया लेते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे मिलिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी अनिल यादव तो होंगे ही, साथ ही हमारे साथ होंगे साध्वी कंचन गिरी, महामंडलेश्वर हैं, मुमताज आलम रिजवी साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, और करनेल सिंह होंगे, ये अध्यक्ष हैं मंदिर प्रकोष्ठ दिल्ली के। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले अनिल, जरा मुझे बताइए, मिट्टी शायद आप लेकर भी गए, और किस बात की सबसे ज़्यादा हैरानी हुई कि आप दरगाह में बैठे हैं, सज्जादा नशीन है और नाम हिंदू रखा है, इसके पीछे क्या मोटो समझ में आया? रोहित, ये जो दरगाह है, मैं दर्शकों को बता दूं, ये करनाल बाईपास आपने सुना होगा, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर स्वरूप नगर एक जगह पड़ती है, वहाँ पे काफ़ी बड़ी दरगाह है। और ये हम इनसे 3 बार मिले हैं, तीनों बार का भी आप देखेंगे भी, 3 बार मिले, तीनों बार ये अलग अलग गाड़ियों से आए। अच्छा, अलग अलग गाड़ियों से? तीनों बार अलग, और उनकी तो मतलब लग्जरी लाइफ है इनके पास, अच्छे खासे पैसे वाले हैं। ये जो जगपाल जी हैं, जब मुझे सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि जगपाल बोलेंगे तो मैं कंफ्यूज होऊंगा, इनको मोहम्मद शकील बोलिए, ताकि क्योंकि यही कंफ्यूजन तो ये दूसरों के लिए पैदा कर रहे हैं ना, क्योंकि वहाँ पे आने वाले जो वहाँ के मतलब आने वाले लोग हैं जो अपना इलाज कराने आते हैं, कथाकथित इलाज, वो हिंदू ज़्यादा है, हिंदू आबादी ज़्यादा है। तो पता नहीं इन्होंने क्यों नाम अपना जगपाल रखा है, ये तो लोग जाने, या बाकी जांच का विषय है। इनका असली नाम मोहम्मद शकील है, जो उन्होंने हमारी वीडियो में भी बताया। मैंने इनसे पूछा आपका नाम जगपाल ही है, तो इन्होंने कहा नहीं, मेरा नाम असली नाम मेरा मोहम्मद शकील है। अच्छा। तो हम उस ज़्यादा गहराई में इसलिए नहीं जाना चाहते थे ताकि इन्हें अलग अलग बातों पे शक होता है, नाम पे क्यों पड़े, इसलिए हमने उन बातों को इग्नोर किया। सबसे पहले जाते, जिस दिन हम गए, सबसे पहले उन्होंने जाते बता दिया कि आपके ऊपर कुछ करा हुआ है, है ना। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि आप सोच रहे हो बड़ी हल्की बात है ना, बहुत बड़ी बात है कि किसी दरगाह का सज्जादा नशीन हमें वहाँ बैठने कैसे दे सकता है। एक सट्टेबाज को, जो हम सट्टेबाज बन के गए, हम बुकी बन के गए, हम उल्टे सीधे काम ले, ये तो हराम, बैठने कैसे दे सकता है? राइट। अगर जरा सा भी उसने कहा ना हम इजाजत लेंगे गुरुजी से, अब सोचो वो दरगाह के, जो दरगाह में कब्र में मतलब मजार में लेटे हुए हैं, उनसे, अपने बाबा जी से, गुरुजी से, हम भी गुरुजी बोलेंगे, उनसे इजाजत भी कैसे ले सकता है, मांग भी कैसे सकता है इस चीज के लिए, इस गलत काम के लिए, 2 नंबर के गैर कानूनी काम के लिए इजाजत लेने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है ये? बिल्कुल अनिल, और यहीं से देखिए खुलासा आगे होता जाएगा, क्योंकि लालच तो उसके मन में आ ही गया और धीरे धीरे देख रहा है कि सामने वाली जो पार्टी है वो पैसे खर्च करने को तैयार है, तो अनिल से वो अनिल को प्रलोभन देगा, अनिल के सामने अपनी डिमांड भी रखेगा, वो खुलासा भी होगा। लेकिन पहले मैं प्रतिक्रिया ले लूँ। रिजवी साहब, मुझे ज़रा बताएंगे, क्या आपको भी हैरानी नहीं हुई कि दरगाह का सज्जादा नशीन है और उसको हिंदू नाम की ज़रूरत क्यों पड़ गई?
नहीं, मुझे लग रहा है जब फ्रॉड कर रहा है और बार बार आप वैसे मौलाना क्यों कह रहे हैं, मुझे हैरत है क्योंकि ना दाढ़ी है ना कुछ ऐसा चेहरे से लग रहा है, और मुझे पता नहीं कि वो कहाँ से डिग्री लेकर के आए। किसी मज़ार पे बैठ जाने से कोई मौलाना नहीं होता, तो उनके आगे तो मौलाना सज्जादा नहीं लगाना नशीन लिख चाहिए। रहे हैं, सज्जादा हाँ नहीं, बार बार कह रहे थे हमारे भाईजान। तो एक तो ये, दूसरा ये कि ये सही कह रहे हैं भाई, एक सट्टे के लिए आप क्या राब्ता करेंगे, ये फ्रॉड है। और मैं आपको इसके लिए मुबारकबाद देता हूं कि ऐसे कहीं भी अगर कोई फ्रॉड करता है, कोई इस तरह की गलत हरकत करता है, उसे बिल्कुल बेनकाब किया जाना चाहिए। और क्या ज़रूरत है, क्यों आप जगपाल नाम रख लेते हैं? हाँ भाई, जो नाम है वो है। आप अगर किसी दरगाह के सज्जादा नशीन, भाई हिंदुस्तान में बहुत सारी दरगाहें हैं, वहाँ आप जा कर के देखिए, कोई नाम तो नहीं चेंज करता, चाहे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हो या हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह हो या और बहुत सारी दरगाहें हैं जहाँ वाकई ख़ानदानी लोग बैठे हुए, वहाँ ये सब नहीं होता है। तो मुझे लग रहा है कि ये सही है। और ऐसे जहाँ कहीं भी ऐसा फ्रॉड हो रहा हो, ऐसे लोग हैं जो ठगने का काम कर रहे हैं, तो इससे जाहिर सी बात है कि इस्लाम भी बदनाम होता है, मुसलमान भी बदनाम होता है, और हमारे ख्याल से देश भी इस तरीके के पाखंडों से बदनाम होता है। तो ये मैं इसके लिए मुबारकबाद दूंगा, और ऐसे कोई भी हो, कहीं भी हो, सबको बेनकाब करना चाहिए। ठीक है रिजवी साहब, दो बातें मैं अच्छी बातें आपने कही, तो मैं भी कुछ बता दूं। हमने सज्जादा नशीन ही शुरू से बोला, और मौलाना अगर हम इसे बोल भी रहे होंगे ना, तो इसके पीछे का तथ्य ये है कि हम जैसे लोग जो हिंदू धर्म से जुड़े हैं, सनातनी हैं, उनको शायद हो सकता है मौलाना या फिर सज्जादा नशीन का फ़र्क ना पता हो, और वो खुद को अपने आप को मौलाना बताता है। तो आप इस्लाम के जागरूक इंसान हैं और इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ऐसे दरगाहों पे बैठे पाखंडियों के ऊपर आपको एक्शन लेना चाहिए, ताकि वो मौलानाओं को बदनाम ना करे। नहीं तो वही होता है ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो यही कहानी होगी। जब ऐसे फ्रॉड लोग कैमरे पर आएंगे तो उनको जो मौलाना कहा जाता है वो मौलाना ही कहा जाएगा। बहरहाल मैं अब दूसरे पहलू पर आता हूँ। साध्वी जी से मेरा प्रश्न है, साध्वी जी क्या समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है दरगाह की आड़ में जो तस्वीर अभी दिखी? देखिए रिजवी साहब ने बहुत स्पष्ट कहा कि ये गलत है, नाम बदलने की जरूरत नहीं थी, मंशा वहां पे दिख गई। और हराम की चीज के लिए अगर दरगाह पे आप परमिशन मांग रहे हैं, तो ऐसे ही आप गुरु का अपमान कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है बेसिकली दरगाह की आड़ में? देखिए, दरगाह में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, और बहुत बड़ी षड्यंत्र ये हिंदुस्तान के लिए रचा जा रहा है। आज जगह जगह ये बोल रहे हैं मौलाना नहीं है, तो है तो इस्लामी, है तो मुस्लिम, वो वहाँ पे बैठा हुआ अपने आप को धर्मगुरु तो बता रहा है ना। उसके जरिए कितने हिंदुओं को टारगेट करते हैं। जो महिलाएं जाती हैं, आपने देखा होगा, कई ऐसे न्यूज़ में आया होगा कि उनका शोषण भी होता है महिलाओं का। इसके जरिए ये जितने भी वहाँ हिंदू जाते हैं, दरगाह में जाते हैं, उनसे फंड अच्छे खासे ऐंठे जाते हैं। ये इनकी रणनीति है। इस पे फतवा क्यों नहीं जारी करते? कुरान कहता है कि विवादित जगह नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, तो ये जो सरकारी ज़मीन है, यहाँ पे ये दरगाह बना के नमाज भी पढ़ रहे हैं, भजन कीर्तन भी कर रहे हैं, तो इससे क्या कहा जाए? तो इस पे फतवा जारी होना चाहिए। इनके मौलाना जब वक्फ बोर्ड की मांग करते हैं तो वो लीगल हो जाता है, और इस तरह से जो जगह जगह स्टेशन में, रोड पे, कोई पेड़ के नीचे छोटी सी वो ये बना के, मज़ार बना के वहाँ पूजना चालू करते हैं। इनके किसी भी कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि इस तरह से मज़ार बना के वहाँ पूजे। ये पूजने वाले कौन हैं? नहीं देखिए साध्वी, ये जिहादी है। सुनिए एक बात मैं ये बता दूं, उनके कुरान में क्या लिखा है नहीं लिखा वो पहलू अलग हो सकता है, लेकिन सनातन में भी ये कहीं नहीं लिखा है ना कि आप किसी और धर्म के उस पे जाके तो फिर आप क्यों नहीं रोक पाए? अगर आप सनातन के प्रहरी बन रही हैं तो आप क्यों नहीं रोक पाए? उनको बताते हैं, लेकिन इनकी ऐसी षड्यंत्र है। छोटे छोटे तत्वे के जो लोग हैं, कोई आप नहीं देखे होंगे, पैसे वाले पढ़े लिखे दरगाह में जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं, जो छोटे बेरोजगार हैं, छोटे मोटे, उनके पास बड़ी मुश्किल से उनकी। देखिए मैं इस पहलू पर आपसे अगला कमेंट लूंगा मैं, कंचन जी अगला कमेंट लूंगा, लेकिन मैं एक बात बताऊं, अगर हमारी शिक्षा में कमी और कुछ लोग अगर वहां चले जा रहे हैं और उनको आप इल्जाम लगा रहे हैं कि वो बरगला लेते हैं, तो शायद सबसे पहले हमें अपने आप को देखना चाहिए कि आपने सही शिक्षा
सर्कुलेट देखिए नहीं ये लोग किया। टारगेट करते हैं ना, टारगेट ऐसी क्यों हो रहे जगह हैं? आपको करते हैं। स्पष्टता तो लानी पड़ेगी ना। खैर बहरहाल मैं अब हम लोगों का देखिए काम हम है, तो हम इसी जगह कोशिश जगह में है ना अपना। और मुझे लगता है कि वो रिजवी साहब भी इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को बेनकाब करें जो इस्लाम के भी दुश्मन है, बिल्कुल, इस्लाम के भी दुश्मन है। और एक सेकंड रिजवी साहब मैं जवाब लूंगा, एक बार जरा कर्नल जी से भी जवाब लो। कर्नल जी क्या हो गया? आप देखिए ऐसा सिस्टम बन गया जिस सिस्टम में सबसे बड़ी चुनौती दिख रही है, और ये हम 10वें स्टिंग ऑपरेशन पर हैं, अनिल और उसकी टीम ने जो खुलासा किया है, और ये चुनौतियां बढ़ती जा रही है लेकिन हम रोक नहीं पा रहे हैं। अभी भी हम अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नल जी। जय श्री राम। मैं पहले तो आपके टीवी चैनल और अनिल जी को साधुवाद देता हूं कि आपने इतनी अच्छा काम किया। जिस तरह से मैं सभी मेरे इस जितने भी इस्लाम धर्म के धर्मगुरु हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इसकी चिंता की जाए। इससे सिर्फ समाज के अंदर जो कुरीतियाँ फैल रही हैं, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपको बता रहा हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के मंदिर प्रकोष्ठ का संयोजक का कार्य मिला है। दिल्ली के अंदर तकरीबन 29,000 मंदिर हैं। 14,700 मंदिरों में हमारा संगठन तय हो गया है। हम ये कोशिश करते हैं कि उनके अंदर बैठने वाला पुजारी क्या उसकी शिक्षा है, कहाँ से वो आया है, क्या वो कर रहा है, प्रसाद किस तरह से वितरण होता है, हम इन सब चीज़ों की चिंता कर रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ के विनती है इस्लाम धर्म के धर्म गुरुओं से भी, इससे बहुत बढ़िया एक जो कांड हो जाते हैं, बहनें हमारी जाती हैं, इस्लाम धर्म की बहनें भी जाती हैं वहाँ बुरखे में। जो आपने मुझे बताया, मुझे वहाँ एक दिन जाने का मौका, बाहर से मैं निकल रहा था, वहाँ एक गुरुद्वारा है, मैं गुरुद्वारे में गया तो मैंने पूछा ये मस्जिद यहाँ पर कैसे है, जो कि अनलीगल बनी हुई है। लेकिन वो मेरा विषय नहीं आज का, कि लेकिन जिस तरह से बरगलाया जा रहा है, मैं मौलवियों से अनुरोध करूँगा, मेरे धर्मगुरुओं से अनुरोध करूँगा, इस्लाम धर्म के धर्मगुरुओं से अनुरोध करूँगा कि कम से कम आपके भारतवर्ष के अंदर जितना इस तरह की जो छोटी मोटी मज़ारें या मस्जिद बना के बैठते हैं, इसमें अगर आप एक सिस्टम बना करके उनकी पूछताछ, कौन उसके अंदर बैठा है, क्या हो रहा है, उसकी जानकारी लेंगे तो मुझे लगता है समाज के अंदर बहुत बड़ा सुधार का काम होगा। मैं किसी समाज या किसी धर्म के खिलाफ बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हर एक व्यक्ति की अपनी आस्था होती है और आस्था परमात्मा है। मैं यही और आपको पुनः साधुवाद देता हूँ, जो आप काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम। रिजवी साहब मैं ये प्रश्न आपके पास छोड़े जा रहा हूँ, लेकिन मैं जवाब अभी अनिल के पास जाऊँगा। ये रिक्वेस्ट कर्नल जी की बड़ी अच्छी थी कि एक कमेटी होनी चाहिए जो अवेयरनेस फैलाए, मॉनिटरिंग करे ऐसे दरगाह जो देखिए सीधे सीधे टारगेट एक धर्म को कर रहे हैं, क्योंकि कटघरे में तो उसके वजह से एक धर्म आ रहा है ना। तो ऐसा क्यों नहीं आप वहां पे सिस्टम बना पाए, और अगर सिस्टम बना है तो क्यों उसको अमली जामा नहीं पहना पाए, अगर ये मंदिर प्रकोष्ठ में ऐसा काम करे तो। अनिल, बहरहाल आगे क्या होने वाला है? आगे रोहित, हम जो मिट्टी लेके गए थे, अच्छा, हम मिट्टी ले जाना भूल गए थे, आपको बता दूं। अच्छा, रास्ते में याद आया मिट्टी नहीं लेके गए। हाँ। हमने आईएसबीटी के पास गाड़ी रोकी और यकीन मानिए हमारे ड्राइवर साहब ने, हम लोगों ने एक पेज दिया। उस मिट्टी में तो बहुत कुछ किया हुआ होगा। ये देखो उन्होंने बता दिया बहुत कुछ। ये रही वो मिट्टी, बड़ी आम सी, और उसे देखना चाहिए था। हमने कहा, वीरेंद्र जी ने कहा भी उसे शक हो जाएगा। ये मिट्टी कहीं से, मिट्टी घर की मिट्टी नहीं लग रही है। मैं आपको दिखाऊं, घर की मिट्टी होती है ना, थोड़े से बाल होते हैं, थोड़ा सा रुई कागज, ये बड़ी नॉर्मल सी मिट्टी वहीं एक किनारे पे, आईएसबीटी के किनारे पे, वहीं से उसने बेचारे ने निकाल दी, हमारे ड्राइवर साहब ने और हमने मिलके। ये बड़ी, अगर कोई समझदार आदमी होता ना, हालांकि समझदार वो भी है, लेकिन पैसों का पर्दा ऐसा पड़ा होता है, सब कुछ आदमी भूल जाता है। इस मिट्टी को देख के कोई भी आदमी ना, समझदार आदमी ये कहेगा घर की निकाली कूड़े की मिट्टी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें ना बाल, ना कागज, ना कोई कुछ। अनिल एक काम करते हैं ना, इस मिट्टी के बारे में तो बहुत कुछ आपने बता दिया, लेकिन इस मिट्टी ने कैसे खेल किया और कैसे उसके लालच का जो मुंह था इतना बड़ा सा खुल गया और अनिल के सामने इतनी डिमांड लिस्ट उसने थमा दी, वो अब आपको दिखाने वाले हैं। छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, क्योंकि इस जादू टोना करने वाले दरगाह के सज्जादा नशीन मोहम्मद शकील ने कारोबार की कमाई का हिस्सा मांगा है, सुनाएंगे आपको। मान लिया जाओ, अगर मान लो हमारे को बाबा की तरफ से हमारे को साथ मिल रहा है, तो अपनी नेक पूंजी में से कुछ ना कुछ अपने बाबा पर दरबार में रखो। मैं गुरुजी हर हफ्ते निकालना ठीक है, शुरू कर दूंगा आगे से। ठीक है ना, अपनी जो नेक पूंजी तुम्हारी कमाई और है, इनको देना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये भी चाहते हैं कि भाई हम भी उनको आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देते रहे। अगर आप इनको याद नहीं करेंगे तो तुम्हारे कैसे याद करेंगे? तो दिल्ली की बाबा भूरे शाह दरगाह के सज्जादा नशीन के असली चेहरे से अब तक आप पूरी तरह से वाकिफ हो चुके होंगे। कैसे वो जगपाल नाम रखकर हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं,
कहने को तो मोहम्मद शकील धार्मिक स्थल पर खिदमतगार हैं, लेकिन वो गैर कानूनी कार्यों में मदद देने को तैयार दिखे। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि भूरे शाह बाबा के पास अर्जी लगाने और उनके बताए टोटकों को आजमाने के बाद समस्या का समाधान 41 दिनों के अंदर हो जाएगा। मोहम्मद शकील, वो शख्स जो खुद को बताते तो हैं दिल्ली के बाबा भूरे शाह दरगाह के सज्जाद नशीन, लेकिन इनका असली चेहरा कुछ और है। ये धर्म कर्म के नाम पर अपना कारोबार चला रहे हैं। ऑपरेशन पाखंड लोक के तहत इसकी पड़ताल करने जब दूसरे दिन हमारी टीम मोहम्मद शकील से मिलने पहुंची तो वो दरगाह पर पहुंचे ही थे। हमने देखा मोहम्मद शकील दरगाह की सफाई के लिए झाड़ू लगाने जा रहे हैं। उनका भरोसा जीतने के लिए हमने उनसे कहा कि हम दरगाह में झाड़ू लगाना चाहते हैं। हम मार देते झाड़ू ताकि भूरे शाह बाबा की हमें नेमत मिल सके। मौलाना शकील का भरोसा जीतने के बाद हमने उनके सामने एक नई काल्पनिक कहानी रखी। एक लड़के से 7 लाख रुपए लेने थे, मॉडल टाउन का लड़का है, आज टाइम दे दिया, फ़ोन नहीं उठा रहा था। अच्छा। हाँ, मैंने कहा अभी तो मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, बस आ रहा हूँ, वापसी में आऊँगा। मतलब 1 साल से फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। मैंने कहा चल छोड़, अब जा तू ले जा जितना। उठा लिया? खुद ही फ़ोन करा कल परसों रात को। देखो भाई, ऐसा ना बाबा के दरबार में कोई नाराज होकर गया नहीं है। हाँ ठीक है, हमने तो देखो उस दिन भी जब आप आए थे ना, उस दिन भी दुआ पढ़ दी थी आपके नाम की। अच्छा। तो गुरुजी मुझे सच बता दूं, असर यही लगा, ये मिट्टी है गुरुजी। तो परसों खुद ही फ़ोन आया, परसों नहीं तरसों, जिस दिन यहाँ से गए उससे अगले दिन कह रहा है कि भाई वो मैं फंसा हुआ था, घर में बीमारी, हारी बीमारी ऐसी हो गई थी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई, बता। कह रहा वो पूरी पेमेंट आ गई है, आप सोमवार को मंगा लो। तो मैंने कहा मैं सोमवार आऊँगा तभी मंगा लूँगा, मैं खुद ही ले जाऊँगा। कह रहा ठीक है। मतलब चलो। जो मोहम्मद शकील लोगों की तमाम दिक्कतें दूर करने का दावा करते हैं, वो काल्पनिक बात, मनगढ़ंत कहानी और सड़क की मिट्टी का सच जान नहीं पाया। उल्टा हमारे झूठे दावे सुनकर मोहम्मद शकील का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसी के साथ हमारी टीम ने उन्हें वो मिट्टी भी सौंप दी जो उन्होंने ऑफिस से लाने को कही थी। इस मिट्टी को हाथ में लेते ही मोहम्मद शकील ने ऐसे हाव भाव दिखाए जैसे वो कोई तंत्र मंत्र कर रहे हों। इसके बाद मोहम्मद शकील ने काल्पनिक पात्रों को लेकर जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला था। देखो भैया, ऐसा है, मैं बताऊँ इसमें क्या है कि आपके काम में हाई तो लग रही है। ठीक है, ठीक है। आपका काम जो है ना, किसी ने हाई मार रखी है, किसी ने कुछ बंदिश किए रखी है, किसी ने कुछ पट के डाल रखा है। ठीक है, तो इसमें ना आपके कई मतलब काम आपके रुके हुए हैं इसके अंदर। ठीक है। ये भाई देखो, ये धीरे धीरे आपका काम जो है ना वो तो जाएगा। अगर बाबा ने चाहा तो बाबा की इजाज़त मांगूँ, अर्जी लगाऊंगा है। और ये जो मिट्टी है ना, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छी बात है, आप ये मिट्टी ले आए तो बहुत बढ़िया करा, मैंने पढ़ लिया इसके अंदर। ये मिट्टी तो कोई रस्ते में फेंक देना, ये बहुत है। इसको एक कागज में बांध लेना। समस्या कहाँ है, इसका पता लगाने के बाद अब बारी थी उसे खत्म करने के लिए उपाय की। तो मोहम्मद शकील ने तंत्र मंत्र पढ़कर हमारी टीम को कथित तौर पर चमत्कारी भभूत किया। छींटा मारना है, ये बबूत है बाबा की। इसको एक कागज में बांध लेना। ठीक है, ठीक है। ये अलग रखनी है भाई। अच्छा, वो सॉरी। हाँ, इसके अंदर मत रखो आप, इसे मैं भी गाड़ी में रख लेता हूँ। हाँ, इसको ना, इसको की कागज में पन्नी में डाल लेना। ठीक है। और इसमें क्या करना है आपने, मतलब इसके 1 गिलास पानी, साफ पानी लेके जरा जी बबू डाल के और पूरे ऑफिस के अंदर छिड़क के छींटा मारना है। ठीक है, ठीक है। और थोड़ा सा माथे पे लगाना ऐसे करके, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है। और बाबा का नाम लेकर, बाबा का नाम भूरे शाह है। ठीक है, बाबा का नाम लेकर तो बाबा हमारे जितने भी रास्ते बंद हैं उनको खोलो। हार हार हो रही है। अभी मैं बताने लग रहा हूँ ना,
आपकी बंदिश तो कर ही रखी है। ठीक है गुरुजी। ये काम जो है एकदम नहीं होते। सही बात है, करने में धीरे-धीरे। हाँ सही करने में बात है, देखो एकदम। जरा सी देर लगती है, ठीक है। लेकिन उसको काटने के लिए बहुत टाइम लगता बहुत है। टाइम लगता है, सच बात है गुरुजी। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने आपको ये दे दिया, मैंने पढ़ के आप इसका छींटा लगाओ। ठीक है गुरुजी। और एक काम और करना, जितनी भी ऑफिस की सुबह सुबह जो झाड़ू लगाते हो, ठीक है। जाके जो झाड़ू लगाते हैं, जितनी भी मिट्टी निकले उसको कम से कम जो है ना दुकान से 100 मीटर दूर फेंकना। ठीक है गुरुजी। ठीक है, ठीक है गुरुजी। 100 मीटर समझ गया। वो मिट्टी दूर फेंकनी है आपने, समझ गया गुरुजी। आस-पास नहीं डालनी। ठीक है गुरुजी। और झाड़ू लगा के एक गुलाब जल की शीशी ले लेना। ठीक है। और झाड़ू लगा करके और गुलाब जल में ही मतलब थोड़ी सी बबूत मिला लेना। ठीक है गुरुजी। तो गुलाब जल का छिट्टा मार देना दुकान के अंदर। और 2 अगरबत्ती बाबा का नाम लेके ठीक है। आपने डेली लगाना। अब तक मोहम्मद शकील ने खुलासा किया कि किसी ने सट्टे के काम को जादू टोने से बांध रखा है और उसे खत्म करने के लिए मोहम्मद शकील ने पढ़कर भभूत दिया। भभूत को गुलाब जल में मिलाकर ऑफिस में छींटने और ऑफिस में झाड़ू के बाद निकली मिट्टी को 100 मीटर दूर फेंकने को कहा। सट्टे के काम को चलाने का भरोसा मिलने के बाद हमारे रिपोर्टर ने मोहम्मद शकील को एक और मनगढ़ंत कहानी बताई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मौलाना ने कहा चाहे मुसीबत कैसी भी हो, अर्जी लगाने से सबका हल मिल जाता है। गुरुजी मैं एक सलाह आपसे, और मैंने कहा था गुरुजी से सलाह लूँगा। उसकी ना औरत है, उसकी वाइफ, वो नज़र मेरे पे गलत रखती है। मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ। उसकी मेरे को मत बताओ ना, मैं पता लग रहा है ना, मेरे ऑटोमेटिक मेरे सामने आ जाती है सारी बातें। ओहो, तो आप समझ गए। हाँ, तो मैंने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले, अब तुम्हारे उसमें हाई लगी हुई है। हाँ, नजर लगी हुई है, कोई ना कोई पड़ गया उसमें डाल भी रखा है। गुरुजी मेरे से ना वैसे अटैच होना चाह रही है। हाँ ठीक है ना, तो सारे काम हो जाएंगे, उस चीज़ का सारा हल होकर निकल जाएगा। ठीक है, एक बार मैंने थोड़ा बाबा जी लगा ले लो, अगर बाबा ने मेरे को रास्ता दे दिया ना, मैं तो देखो मैं तो थोड़ा सा तो रास्ता भी ले लो, जिससे कि ना हमें आना कम पड़े। वैसा आदेश जब आप कहोगे, थोड़ा सा अर्जी ले लो, थोड़ा आज सुकून दे दो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं देखो ऐसा ना, अर्जी तो मैं जो है ना ऐसे नहीं लगती ना अर्जी भाई। थोड़ी बहुत तो पहले ले चुके हो, थोड़ी बहुत तो गुरुजी से आज्ञा ले चुके हो। मेरी बात आपने कहा आज्ञा ले लूँगा। आपकी बात सही है। देखो ऐसा ना, अर्जी ऐसे नहीं लगती। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए मैंने कम से कम 2.5-3 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। ओहो, पढ़ाई क्या? पढ़ाई गुरुजी क्या होती है? पढ़ाई होती है हमारी उर्दू में पढ़ाई होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कुरान पाक में जो आयत लिखी होती है ना, वो बाबा के दरबार में बैठ के वो पढ़नी पड़ती है। वो 2.5-3 घंटे हमारे को पढ़ाई करनी, फिर उसके बाद रास्ता मिलता हमारे को। मोहम्मद शकील ने दावा किया कि भूरे शाह बाबा के पास अर्जी लगाने और टोटकों को करने के बाद गारंटी तौर पर हर समस्या का समाधान 41 दिनों के अंदर हो जाएगा। जब हमारे रिपोर्टर ने सवाल किया कि अगर 41 दिनों के अंदर काम सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, तो मोहम्मद शकील का क्या जवाब था, सुनिए। तो गुरुजी 1-2 महीने में मेरा काम हो जाएगा फायदे में? हाँ, मैं कम से काम कम मेरा बहुत मोटा था गुरुजी किसी टाइम। देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको मांगा कम से कम 21 या 41 दिन का टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप ये काम करो बाबा का नाम लेके। ठीक है, ये रेगुलर आपने ये काम करना है। यहाँ के लिए कोई गुरुजी कोई आदेश हो, कुछ लगवाना हो, करना? कोई नहीं, वो जैसे भी बाबा आदेश करेंगे बताएंगे। तो 41 दिन बाद गुरुजी फिर कौन 41 दिन बाद दूसरी क्रिया चालू होगी? 41 दिन के बाद में फिर जो बाबा का हमारा बनता है ना, जैसे बाबा हमारे को बता देगा, फिर हम आप मेरे को बताओगे 41 या 21 दिन के बाद में अगर हमारे को कुछ नाम आराम मिला है, आराम मिले तो बताना, नहीं मिले ना तो बताना। तो जैसे मिला या चलो भाई जान से हम मान के चलते हैं अभी नहीं मिला, तो 41 दिन बाद कोई दूसरी तरह की पूजा होगी क्या? आप दूसरे तरीके से देखेंगे ना। अच्छा, वो कैसे? वो हम अपने आप देखेंगे, वो हमारा काम है। मोहम्मद शकील ये तो भरोसा दे रहे थे कि सारे काम हो जाएंगे, सारी बंदिशें खुल जाएंगी, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया था कि आखिर गैर कानूनी काम में साथ देने के लिए उन्हें क्या चाहिए। इस बारे में जब हमारी टीम ने मोहम्मद शकील को कुरेदा तो खुफिया कैमरों के सामने दान के नाम पर वसूली का खुलासा हुआ। मान लिया जाओ, अगर मान लो हमारे को बाबा की तरफ से हमारे को साथ मिल रहा है, तो अपनी नेक पूंजी में से कुछ ना कुछ अपने बाबा पर दरबार में रखो। मैं गुरुजी हर हफ्ते ही निकालना ठीक है, शुरू कर दूंगा आगे से। ठीक है ना, आपने जो नेक पूंजी तुम्हारी कमाई और है, इनको देना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये भी चाहते हैं कि भाई हम भी उनको आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देते रहे। अगर आप इनको याद नहीं करेंगे तो तुम्हारे कैसे याद करेंगे? सच बात है, सही बात। ठीक है ना, तो इसीलिए जो है ना अपना ये काम जारी रखो कि थोड़ा सा नेक हर हफ्ते पूंजी में से निकाल थोड़ा दिया बहुत निकालो और निकाल के
अपना दान करे, यहाँ पे आओ बाबा के जो हमारे कैसे उनको दान करके जाओ। सच बात है गुरुजी। ठीक है भाई, हमारे क्या होता है, ये बाबा की देन है भाई। पहले क्या था, पहले बाबा के दरबार में शुरुआत में 11 ईंट लगी थी। गुरुजी कितना पुरानी होगी बाबा की ये कम से कम भी 400-500 साल पुरानी है भाई। आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। पुरानी है, सही बात है। इसकी ये जो दीवार है ना, ये वाली दीवार है, ये लगा लो कि कम से कम भी 5 हाथी खड़े कर लोगे ना ऊपर नीचे। हाँ। इतनी गहरी बुनियाद है इसकी। मैं ये भी बता दूंगा आपको, भाई रास्ते में आपके साथ में घटना होने वाली है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा तो दरगाह के सज्जाद नशीन ने अपने पास दिव्य शक्ति होने का भी खुलासा किया और दावा किया कि वो भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में भी बता सकते हैं। भाई हम यहाँ पे आज के थोड़ी ना, हमारी क्या पता कितनी पीढ़ी डाली यहाँ पे। नहीं, मैं तुषार वो जो मेरा काम डाला, जो मेरा पहले पार्टनर रहा था, उस दिन ना इन्होंने एक ही बार में बोल दी तेरा कोई पार्टनर था। मैंने कहा वही तो काम डाल गया एक ही बार में। आपको गुरुजी कैसे बताया आपने? मैं आ जाती है मेरे मन में भाई, मैं वहीं से कैच कर लेता। बाद वहाँ से चलते हो ना आप बाबा के नाम के, तो वहीं से मेरे पास बात आ जाती है क्या होने वाला है। ओहो, तो ठीक है, मैं ये भी बता दूंगा आपको भाई, रास्ते में आपके साथ में घटना होने वाली है। अच्छा। हाँ जी, अब यहाँ से आप जाओगे ना अपने ठीक वहाँ अपने घर तक पहुँचोगे, मैं ये बता दूंगा रास्ते में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? ये तो शक्ति है जी। हाँ, ये शक्ति कैसे मिली गुरुजी आपको? ये भाई हम यहाँ पे आज के थोड़ी ना, हमारी क्या पता कितनी पीढ़ी डाली यहाँ पे। सच बात। हम आज के नहीं थोड़ी ना भाई, सच बात है। दादा परदादा सरदादा हमारे यहीं बैठ के आए हैं। आदमी इंसान धोखे से गैर खा लेता, लेकिन उसका असर बहुत लेट। अब तक खुफिया कैमरों में कैद मोहम्मद शकील के दावे हैरान करने वाले थे। उन्होंने कहा कि वो बिना बताए लोगों के मन की बात और समस्याओं के बारे में जान लेते हैं। मोहम्मद शकील ने कहा कि भूरे शाह बाबा के पास अर्जी लगाने से रुके हुए सारे काम खुल जाएंगे। उन्होंने कहा अर्जी लगाने और बताए गए टोटकों को करने से 41 दिनों के अंदर हर समस्या का समाधान मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही मोहम्मद शकील ने कमाई का हिस्सा भी बाबा के दरबार में दान करने को कहा। दूसरे दिन की मुलाकात खत्म होने से पहले हमारी टीम एक बार फिर खुफिया कैमरों में मोहम्मद शकील के हवाई दावों को रिकॉर्ड करना चाहती थी, इसलिए उनके सामने एक और परेशानी की चर्चा की गई। वो है ना मेरे से, वो क्या है इनडायरेक्ट वे में ना अपनी वाइफ को मेरी तरफ वो कर रहा है, जिससे कि इसके टच में आ जाए, तो उसका क्या करो गुरुजी? नहीं टच में कैसे, मतलब प्यार मोहब्बत में या वैसे डलवाना चाह रहा प्यार मोहब्बत? वो तो मतलब वो चाहती है गलत। कोई नहीं, उसका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कि दरगाह छोड़ते वक्त मोहम्मद शकील ने दावा किया कि अगर बाबा भूरे शाह ने इजाजत दी थी तो सट्टे के काम की सारी रुकावटें खत्म हो जाएंगी और काम चल पड़ेगा। तो गुरुजी मैं ये कहता कि थोड़ा उसमें तो फायदा लग जाएगा ना काम धंधे में, जो सट्टे में सब। आप ये लो पहले तो। ओ हाँ, ये तो पहले। हाँ जी जी जी, तो जो सट्टे में तो आराम लग जाएगा गुरुजी। अच्छा जी, मैं बताऊँ क्या है, देखो फिर मैं वही बात कहता हूँ, देखो करने वाले हमारे बाबा हैं। देखो दो बात है, मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ, ठीक है, हमारे को ये इजाज़त देते थे, मैं आगे इजाज़त दे देता हूँ। थोड़ी सी इजाज़त दे दी तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि देखो बाबा के मन में विश्वास रखो, सारे काम हो। थोड़ी सी दे दो तो बस आप 1 घंटे में गुरुजी बोलता हूँ लड़का। मोहम्मद शकील का असली चेहरा अब देश के सामने आ चुका है, इसलिए मजहब के नाम पर अंधविश्वास फैलाने वाले किसी और शख्स की खोज में हमारी अंडरकवर टीम निकल पड़ी अगले सफर पर। मोहम्मद शकील, देखा आपने, भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन खुफिया कैमरे पर जो अब तक आपने देखा वही सच है, क्योंकि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। हमारे रिपोर्टर ने जब सट्टे के काम की परेशानियां बताई तो मोहम्मद शकील ने कहा कि किसी ने काम को जादू टोने से बांध रखा है। उन्होंने टोटके के तौर पर भभूत दिया और उसमें ऑफिस में छींटने को उसे कहा। इसके साथ ही दरगाह के सज्जादा नशीन ने दावा किया कि परेशानी का हल 41 दिनों के अंदर हो जाएगा, बदले में कमाई का नेक हिस्सा देना पड़ेगा। अब एक प्रश्न है यहाँ पर, नेक हिस्सा। अब मैं सीधा अपने मेहमानों के पास चलूँगा, उससे पहले अपने रिपोर्टर अनिल के पास। अनिल, सज्जादा नशीन कहता है कि नेक हिस्सा देना होगा। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम मोहम्मद शकील से जुड़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो लाइव हमारे सामने आए, हमारे प्रश्नों का उत्तर दें कि नेक कमाई कैसे, जबकि इस्लाम में ऐसी कमाई को हराम कहा जाता है, सट्टाबाजी को। तो ये नेक कमाई कैसे हो गई अनिल? सट्टाबाजी तो हराम, धर्म में ऐसी कमाई हराम है रोहित।
हर धर्म में सट्टा जुआ हराम है, ऐसी कमाई हराम है, इस तरीके की कमाई। मैं पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। सबसे पहले इन्होंने कहा ना मेरे काम में हाय बंदिश लगी हुई है, बांधा हुआ है काम को। जब मेरा काम ही नहीं तो काहे का काम, काहे की बंदिश रोहित। दूसरा इन्होंने कहा, अरे भभूत का राज आपको बताता हूँ। भभूत, ये जो भभूत है ना, इनकी दरगाह में आने से पहले मैं और मेरे साथी अपनी भभूत लेके गए थे, क्योंकि हमें पता है भभूत देते हैं। अपनी भभूत लेके गए थे। उनकी गलती ये हुई हमसे थोड़ी सी, इनकी भभूत और हमारी भभूत का रंग अलग अलग था, क्योंकि इनके यहाँ दूसरी वो जलती है जो जलाते हैं। हमारे यहाँ मतलब हम जहाँ से लेके थे रंग भी अलग था, और हमें लगा ये पहचान ना ले। लेकिन हम ये जानना चाहते थे जब इतनी ताकत इसकी भभूत में है तो अपनी भभूत पहचान लेगा। दूसरी बात, अभी आप कह रहे थे नेक पूंजी रोहित, हम हर बात इसलिए दर्शकों को क्लियर बताना चाहते हैं। हम जानबूझ के अपने आप को कभी सट्टेबाज, कभी आर्म्स डीलर, कभी कार चोर, कभी क्या कहते हैं फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाला बताते हैं, ताकि जनता और दर्शक ये जान जाएं जब ऐसे लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसे असामाजिक तत्वों को ये लोग बिठा रहे हैं जो हम बन के जाते हैं, तो सोचिए किस तरीके के लोगों को अपने पास बिठा सकते हैं। और पैसे के लालच में रोहित इनकी ना आंखें अंधी हो जाती है पैसों की गड्डियाँ देख के। मैं आपको अपना तरीका, हमारा तरीका भी बता देता हूँ, दर्शकों को समझना चाहिए ये क्यों हमसे इतनी जल्दी मुलाकात में इतना जल्दी खुल जाते हैं। हम अपनी जेब से ना पैसों की गड्डियाँ निकालते हैं, उन गड्डियों में से चढ़ाना शुरू करते हैं। अगर आसपास कोई फ़कीर गरीब बैठा उन्हें देना शुरू करते हैं, और गाड़ियों से जाते ही हैं तब इन्हें लगता है कोई बड़ी मुर्गी फंसी है, इसलिए हमसे इतनी जल्दी खुल जाते हैं। और हर अनाप शनाप, हर आराम के काम को हाँ करवाने में इनको कहीं कोई तो दिव्य दृष्टि वाले भी खुद दिव्य दृष्टि, सोचो हर काम में बाबा जी का सहारा, जो गुरु जी की जिनकी दरगाह होगी, मैं नहीं जानता किनकी है, हर काम में उनका सहारा कि उनसे आदेश लूंगा उनके। अरे भाई इतना हराम काम। हम लगातार उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अनिल, वो उठा नहीं रहा। आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो रोहित सोचो कितना हराम काम वो है, कितने गलत काम, सट्टेबाजी, ये सब जो हमारे समाज में कानूनी रूप से प्रतिबंधित भी है, लेकिन उस काम को वो सुन भी कैसे सकते हैं। ठीक है अनिल, कोशिश कीजिए कि आप भी कनेक्ट करें, क्योंकि वो ऑफिस के फ़ोन को नहीं पिक कर रहे। अगर आप, हो सकता है आपका नंबर सेव होगा ना, क्योंकि आप तो लगातार कनेक्शन पे थे। हम चाहते हैं कि ऑन एयर ही आप फ़ोन कीजिए और तब तक आप बात करिए। हाँ, और उनसे जो है हम चाहेंगे कि ऑन स्क्रीन ही। रिजवी साहब, अब मैं उस प्रश्न पे आता हूँ। देखिए सब कुछ ऐसा कह रहे हैं जो किसी भी धर्म में गैर कानूनी हराम है। अब फोन आ गई। अरे गुरुजी, सतपाल गुरु, जगपाल गुरु जी, आगे बोलो। अनिल बोल रहा हूँ गुरु जी। तकरीबन 20 दिन पहले आया था ना, दरगाह पर आया था, मैं और मेरे साथी आए थे। वो जो बताया था ईस्ट दिल्ली से आए हैं, सट्टे का काम नहीं चल रहा। हाँ। तो गुरुजी अभी कहाँ, दरगाह पर ही है? उस दिन हम आए थे, हमारी गाड़ी में दिक्कत आ गई थी इसलिए नहीं आ पाए। अभी आप दरगाह पर ही हैं? भाई मैं अभी निकला हूँ। कहाँ पे हो? रूपनगर। तो वो पैसे लेके आ गया हूँ, बताओ कहाँ लेकर आने हैं? कितने हैं? मैं 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए लेके आया हूँ। भाई मैं तो यहाँ पे हूँ ना, जो रूपनगर नहीं है पुलिस चौकी पे। तो क्या करूँ, वहीं आऊँ या फिर आप आ जाएंगे? नहीं, अगर आप आ जाओ तो आप आ जाओ, नहीं तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा फिर। अच्छा चलो ठीक है। अब मैं आपको क्लियर बता दूं, मेरे सहयोगी हैं रोहित, मैं एक बार उनसे आपकी बात करवा रहा हूं। रोहित जी जरा इनका एड्रेस भी पूरा पूछिए जहां में पैसे दे के आने हैं। आप अपना पता भी बता दीजिए, क्योंकि आप जो है अब भारत के पते पर आ चुके हैं। आपको पता है आपके सारे कारनामे और पैसे, सट्टेबाजी, सबकी उगाही जो है इस वक्त न्यूज़ नेशन पर लाइव देखी जा रही है। और आप दरगाह की आड़ में कैसे लोगों को ठगते हैं, गुमराह करते हैं, सट्टेबाजी को प्रेरित करते हैं, गैर कानूनी कार्यों को आप प्रोत्साहन देते हैं, सब कुछ अभी ऑन कैमरा चल रहा है। आपके सारे करतूत कैमरे पर आ चुके हैं। लड़कियों का वशीकरण, जितनी बातें हैं वो सब देश सुन चुका है। फोन काट दिया, वो पता था। हाँ जी, आ रहा है फोन। खासे भाई कौन से बोल रहे हो आप? न्यूज़ नेशन पर लाइव से बोल रहा हूं, और आप इस वक्त ऑन एयर हैं, टीवी पर हैं, सारे देश के सामने आपकी ये तस्वीर आ गई है कि आप इस दरगाह पर बैठकर सज्जादनशीन होकर किस तरह से लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को ठगते हैं। मोहम्मद शकील उर्फ भाई किसी को कुछ नहीं करता, मैं बाद में बात करूंगा। नहीं, आप बात तो अब बाद में ही करेंगे, क्योंकि आप जो है फोन मत काटिएगा। फोन काट दिया इन्होंने। अनिल, रिजवी साहब जल्दी से जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं यही कहूंगा कि ये जो लोग इस तरह का, फिर से अनिल कोशिश कीजिए आप एक बार फिर से। लोग मजहब को बदनाम करते हैं, दीन कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, गलत बात नहीं सिखाता है। और वो ये नहीं कहता है कि आप इंसानों को ठगें, उनको लूटें,
अभी तक जो आपने देखा, क्या इसमें ठगने की बात नहीं हो रही है? क्या ये गुमराह करने का कार्य नहीं बिल्कुल कर रहे हैं? गुमराह करने की बात हो रही है, बिल्कुल। और वो ये जिस तरीके के दावे कर रहे हैं, भाई ये आप पैगंबर हैं, और ये हमारे ख्याल से तो कोई इमाम और पैगंबर ने भी इस तरीके के दावे नहीं किए जैसे आपने कर दिया। साहब मैं तो बता दूंगा एक्सीडेंट होने वाला है। भाई आप अपना नहीं बता पा रहे हो कि आपके साथ ये क्या हो रहा है? भाई आपके साथ खुफिया कैमरा चल रहा है, आप फोन काटेंगे तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि कानून की जो बंदिश बेड़ियां है ना, बहुत लंबी है कानून के हाथ। तो फोन ना काटे तो ज्यादा बेहतर है, अपनी बात की सफाई रख पाए तो ज्यादा बेहतर है। अगर कुछ कहना चाहते हो दर्शकों से। भैया मैं इस टाइम शेव बनवा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में नहीं शेव तो देखो, मैं एक बात आपको बता अभी दूं, तो आप पैसे लेने आ रहे थे। आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं, जगपाल उर्फ मोहम्मद शकील जी, मोहम्मद शकील उर्फ जगपाल जी, इस वक्त पूरा देश आपको देख रहा है न्यूज़ नेशन के माध्यम से। अगर आपने फ़ोन काटा तो मुश्किलें आपके लिए बढ़ेंगी, हमारे लिए नहीं। हम चाहते हैं अगर आप इस मामले में कोई सफाई देना चाहते हो या कुछ कहना चाहते हो दर्शकों से, वो अपनी बात कहें, ताकि ये ना हो कि आपको मौका नहीं मिला। भैया मेरी बात सुनो, मैं कुछ नहीं जानता, ये सिर्फ मेरे पास आए थे, आने के बाद मैंने इनसे कुछ लिया ना कुछ दिया है, मेरा इनका कोई रोल नहीं है। अगर आप कहें तो आपकी आवाज़ दोबारा सुनवा दें प्लीज़। आप दोबारा सुनवाओ ना, आमने सामने आकर। आप लाइव नहीं आप बने रहो। देखो ये देश सब, आप अगर बने और फोन मत काटिएगा, अपनी आवाज आप सुनिएगा। सुनवाऊं आपकी आवाज? आगे सुनवाओ। ठीक है, सुनाई जाए। अगर मान लो हमारे को बाबा की तरफ से हमारे को साथ मिल रहा है, तो अपनी नेक पूंजी में से कुछ ना कुछ अपने बाबा पर दरबार में रखो। मैं गुरुजी हर हफ्ते निकालना शुरू कर दूंगा आगे से। ठीक है ना, अपनी जो नेक पूंजी तुम्हारी कमाई और है, इनको देना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये भी चाहते हैं कि भाई हम भी उनको आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देते हैं। अगला सवाल पूछिए। अगर आप इनको याद नहीं सट्टाबाजी, करेंगे अनिल इनसे अगला सवाल पूछिए, सट्टाबाजी इस्लाम में क्या है? अच्छा एक बात बताइए, क्या ये नेक किसी सट्टेबाजी की कोई भी कमाई क्या नेक पूंजी में आ सकती है? अरे भैया मैं कुछ नहीं देखिए, मैं आपसे शकील साहब एक बात पूछना चाहता हूं, क्या सट्टेबाजी की कमाई नेक पूंजी में आ सकती है? किसमें जी? क्या सट्टेबाजी की कमाई नेक पूंजी में आ सकती है? सट्टेबाजी हलाल है या हराम है, ये बता दीजिए। ये तो बेकार है, बिल्कुल बेकार है। तो आप दरगाह पे बैठे उसी के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और ये दर्शक देख चुके ना, अब दिक्कत एक हो गई है, ये बात आपकी मेरी जो हुई है ना, ये जो हुई है और जो पहले हुई थी जब हम दरगाह पर आए थे, वो पूरा देश देख रहा और लाइव देख रहा है और सब कुछ सामने आ गया। अनिल इनकी दिव्य दृष्टि का क्या हुआ? अच्छा ये बताइए, आप तो पहचान लेते थे कि अगर किसी का एक्सीडेंट होने वाला पहले ही बता देंगे। ये जो आपके साथ एक्सीडेंट हुआ, ये आपको पता था कि आपके काले कारनामे जनता के सामने आएंगे, दर्शकों के सामने आएंगे, ऐसा आपको आभास नहीं हुआ? भैया मैं कहना मेरा कोई रोल नहीं है, मैंने कुछ नहीं। रोल तो छोड़ दीजिए, पिक्चर के डायरेक्टर भी आप हैं, प्रोड्यूसर भी आप हैं, एक्टर भी आप हैं, रोल तो छोड़ दीजिए। मेरा कुछ भी नहीं है भैया इससे। चलो कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि कुछ थोड़ा सा कबूलनामा करते, पता चलता, कम से कम एहसास होता, इतना तो पता चलता। लेकिन चोरी और सीना जोरी और भी गलत है। आप सुनना ही नहीं चाहते, मानना ही नहीं चाहते। नहीं वहाँ पे दुनिया आती है, मत्था टेकती है, मैंने कुछ। आपने अपना नाम हिंदू नाम क्यों रखा है? अच्छा एक बात बताइए, आपने जगपाल नाम क्यों रखा जब आपका नाम मोहम्मद शकील है? तो इसका हमारा जी शुरू से चल रहा है। नहीं शुरू से चल थोड़ी रहा, आपका बचपन में नामकरण हुआ होगा आपके रीति रिवाजों से, आपका नाम तो मोहम्मद शकील रखा गया था ना, तो जगपाल नाम कहां से आया? मेरा कागज पत्रों पर सब जहमत जगपाल है जी। तो न मोहम्मद शकील क्यों है आपका नाम फिर? ये रखा गया था ना, मतलब नहीं पूछिए, जितना भी आपका सरकारी दस्तावेज है उस पे क्या नाम है? जगपाल है कि मोहम्मद शकील है? नहीं मैं वही तो बता रहा हूँ, कह रहे नाम मोहम्मद शकील है, कागजों में जगपाल है। देखो अब मैं आपको बताऊं जगपाल जी, मोहम्मद शकील साहब आपके बारे में ना, हेलो, पूरा देश जान चुका है। अब ये बात 2 या 4 लोगों के बीच नहीं रही, अब ये हजारों लाखों करोड़ लोगों के बीच जा चुकी है। और अब कानून तय करेगा और देश तय करेगा। और मैं चाहता हूं रोहित, अगर आपके कोई सवाल हो, अगर आप इनको कहिए कि ये अपने कर्म पे माफी क्या आपको बिल्कुल आभास नहीं है कि आपने क्या किया, या आप कुछ कहना चाहते हैं दर्शकों से? उस मजार से कई लोगों की आस्था जुड़ी होगी, क्योंकि बहुत लोग मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैंने ना किसी से कुछ लेना ना किसी से कुछ लेना, मेरे लेकर कोई भी कहीं भी जाओ, मेरे कोई मतलब नहीं। अच्छा कोई मतलब नहीं है रोहित, मैं जानता हूं ऐसे लोग बहुत ढीठ होते हैं। कोई नहीं, अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप लोग सनातन के नहीं रहने दीजिए अनिल, अब इनकी जिम्मेदारी बनती है, सनातन के प्रहरी है ना, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि तोड़ना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो अब हम इसके प्रोत्साहन पे नहीं है। लेकिन अगला एक्शन क्या होना चाहिए, आप लोगों की सजगता होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हमारा काम था कि दरगाह की आड़ में जो तस्वीर है वो आपके सामने ला दें, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक दावे किए, हमने प्रमाण ला के रख दिया और अब तक ये सच्चाई, और हम ये करते रहे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरे साथी उठ के चले गए। मैं क्या उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता नहीं, अब रहने दीजिए, वो नहीं है तो वो आपके कानूनी प्रश्न का कार्रवाई उत्तर करें, नहीं या दे तो वो पाएंगे, लेकिन कानूनी मुझे लगता है कि हम ऐसे लोग- अब आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है? हमारा प्लान ऑफ एक्शन है, हम इनके अगेंस्ट FIR लॉन्च कराएंगे और कानून के दायरे में लेके आएंगे इनको। आपका बिल्कुल कानून के जाके दायरे में FIR लाके और उसे हटवाया जाए, तुड़वाया जाए। कभी आज ही होना है या कल होना है? कल अभी तो लेट हो, कल की डेट में FIR दर्ज हो जाना चाहिए और जितने भी इस तरह के अनलीगल दरगाह बने हैं उसे तोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये अब आपके सामने तस्वीर आ चुकी है और ये खुलासा लगातार हो रहा है, क्योंकि ऑपरेशन पाखंड लोक के तहत 10 ऐसे लोगों के कारनामों का अभी तक हमने पर्दाफाश किया है जो आस्था के नाम पर या तो अंधविश्वास फैला रहे हैं या फिर पैसा ऐंठ रहे हैं। न्यूज़ नेशन पर पर्दाफाश होने के बाद इनमें से किन किन के खिलाफ कार्रवाई हुई उसकी एक झलक भी हम आपको दिखा देते हैं। ऑपरेशन पाखंड लोक, बड़े खुलासे, बड़े असर। मैं लगातार न्यूज़ नेशन पर ऐसे खुलासे करता गया, हमने कई बाबाओं बेनकाब किया। न्यूज़ नेशन खोल लीजिए, सारे काले कारनामे सामने दिखाई दे रहे हैं। मौत की सुपारी लेने वाले मौलाना का पर्दाफाश, खादिम ने मांगी माफी, दर्शकों को विश्वास। उसकी बलि चढ़ेगी वो लगाता हूँ। अच्छा वो उसकी काट ना तो वो कोई दे पाएगा ना वो उसकी काट हो। तो उसकी मैं माफी चाहता। पहलवान को हराने वाला खादिम बेनकाब, गिड़गिड़ाया आरोपी, हुआ हिसाब। उसका क्या होगा पहलवान में? इसको पहलवान को मारना पड़ेगा। फोन काट के वो यहाँ से अभी फिलहाल अपने आप को बचाने की कोशिश में, लेकिन हमने भी ठान रखी है कि हम पड़ताल तो जारी रखेंगे और पाखंड के जितने भी ये चेहरे हैं उन सबको बेनकाब करेंगे। सट्टा जितवाने वाले खादिम की पोल खुली, खादिम पर एक्शन, पाखंड की दुनिया हिली। ये बतला देंगे बेटा, इस टीम पे इतने रुपए लगा दे, इसको बोल कर 2 रुपए लगा दे। बच्चों को आप बिगाड़ते हैं, यहाँ पर तमाम लोग ये आरोप भी लगा रहे हैं। आप भी खुद सुल्फा गांजा पीते हैं, क्या कहेंगे? देश की जनता से माफी मांगेंगे? मांग तो ली, देश की जनता से हाथ जोड़ के मांग ली। तंत्र मंत्र का सहारा, पत्नी से खादिम दिलाएगा छुटकारा। सच सामने आया, फिर खादिम गिड़गिड़ाया। दुश्मन का मामला, रोजगार का मामला खुल जाए, रोजगार खुल जाए। दूसरा ये है कि आप कैसे मेरी बीवी से मेरा तलाक करवाएंगे? ये मैं कैसे करा दूंगा ये बताओ, मेरे में भी जनता है। वही हम जानना चाहते हैं। आपको अपनी आफत तो नजर नहीं आई जो आप पर आने वाली है, आ गई। कहिए कि मुझसे गलती हो गई, आइंदा नहीं करूंगा। ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ इस चीज की। हाँ, साफ तौर से कहिए। माफी मांगता हूँ। दुश्मन का खात्मा करने वाला एक और खादिम, पाखंड हुआ दूर, खादिम माफी मांगने को मजबूर। हम चाहते हैं कि मतलब वो इस धरती पे रहेगा, खत्म करना चाहते सीधे सीधे पूरे बोल रहा हूँ, माफी मांगिए देश से। आपने जो कृत्य किया है, जो अपराध किया है, माफी मांगिए। माफी मांगता हूँ। महिलाओं का वशीकरण करने वाला मौलाना बेनकाब, एक्शन के लिए पुलिस तैयार, खादिम फरार। न्यूज नेशन के खुलासे के बाद फरार हुआ खादिम मोमिन। खुफिया कैमरे में कैद हुआ खादिम मोमिन का कारनामा। खादिम मोमिन ने दुश्मन का वशीकरण करने का दावा किया था। देश ने देखा अश्लील डिमांड करने वाले खादिम का चेहरा। खादिम ने जुर्म कबूल किया, पुलिस ने एक्शन लिया। आपने पैसों के लालच में, स्कूटी के लालच में ये जो देशद्रोह की सोच भी रख रहे हैं ना आप, ये सोचिए कितनी खतरनाक है। और आप हमारे लिए पुलिस को बांधना बता रहे थे ना, पुलिस को बांध देंगे। अब अपना इलाज तैयार रखिएगा कि कैसे बांधेंगे। कान पकड़े गलती मानता हूँ जी, बिल्कुल मैं तो कान पकड़े गलती मानता हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। और वो कराऊंगा इसमें 1 लाख क्या होने का, किसी का 1 लाख क्या जो तुम बता रहे हो। क्या बता रहे हो? अच्छा उठाने का 1,51,000 रुपए मारने के, वशीकरण के 21,000 रुपए, एक्सीडेंट के 51,000 रुपए, काम बांधने के 75,000 रुपए, 31,000 रुपए भी मारकर 31। भाई साहब अनिल जी मेरी बात इस बार ये बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा देश देख चुका है खुफिया कैमरे के थ्रू। चांद पे हम पहुंच गए, बिना टैक्सी के, बिना ड्राइवर के टैक्सियां चल रही हैं। हम इतने बड़े युग में भी जी रहे हैं, इतने स्मार्ट युग में जी रहे हैं, और इस युग में अभी भी कस्तूरी से इलाज करने की बात कर रहे हैं। इलाज इनका दर्शक करें, जनता करे, देश करे। ऑपरेशन पाखंड लोक, अभी कई खुलासे बाकी हैं।
अभी कई खुलासे बाकी है। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई और इस जिम्मेदारी के साथ हम आगे भी डटे रहेंगे। सिर्फ हमारी कोशिश यही है कि हम आपको सचेत करें, सावधान करें और ऐसे पाखंडियों से आपको बचाएं ताकि आप इनके पाखंड लोक में कहीं फंस ना जाए। और ये मुहिम जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए अनिल। ये मुहिम हमारी जारी रहेगी और बस सिर्फ यही मैं कहूँगा, जैसा बार बार कहता हूँ, विश्वास ऊपर वाले पे रखिए और आप सचेत रहिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। नमस्कार।